मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मीभूत स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी को वंदन नमन। इस अध्यात्म विद्या केंद्र नित्य प्रति प्रवचन स्वाध्याय से जो समलंकृत है, यहाँ पर समुपस्थित सभी संतजन आत्मस्वरूप भक्तजन, श्रीमत् सनत सुजातीयम सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया, उसमें एक सबसे पहला उपदेश तो यही था, हे राजन, हम तो प्रमाद को ही मृत्यु कहते हैं, प्रमाद ही मृत्यु है। ऐसी कोई मृत्यु बाघ के जैसे उसका कोई रूप नहीं है, आकृति उसकी नहीं है, नेत्र से उसको देखा नहीं जा सकता, हाथ से उसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर उसका कोई रूप होता तो हम हाथ से उसको छू करके अनुभव कर लेते, देख करके उसको जान लेते,
ऐसी मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक अज्ञान है, अविद्या है, तो उस अज्ञान और अविद्या के कारण इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का निकल जाना, इसी को लोग मृत्यु कहते हैं। यह जो सूक्ष्म शरीर जीव यहाँ से जाकर के अपने कर्म के अनुसार यथा कर्म यथा श्रुतम अन्यान योनियों में जाता है। वहाँ जाकर के अपने कर्मों के अनुसार उसको शुभ या अशुभ कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो इस शरीर को छोड़ के जाने को ही हम लोग मृत्यु कह देते हैं। असल में कोई मृत्यु नाम की चीज तत्ववेत्ता की दृष्टि में नहीं है। जो तत्ववेत्ता हैं उनकी नजर में तो मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं, फिर किस बात का डर। और अगर मृत्यु को स्वीकार ही करना हो तो हम इतना कह सकते हैं, इस जगत में जो जीव प्रमाद में पड़ा हुआ है, अपने शरीर से प्रच्युत होकर के, वही मृत्यु है। प्रमादम वे मृत्यु अहम ब्रवीमि, ऐसा बार बार उपदेश देते हैं। धृतराष्ट्र ने फिर से एक प्रश्न किया, भगवान जब वेद भगवान ने ऐसा कहा है कि कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए जीवन पर्यंत, और साथ ही साथ हमने आचार्यों के मुख से भी श्रवण किया है कि कर्म करना चाहिए, तब तो कर्म सभी को करते ही रहना चाहिए, फिर तो कर्म करते ही रहना चाहिए। सनत कुमार ने उत्तर दिया कि जितना उपदेश किया जाता है वो सब साधक को किया जाता है। जिसके भीतर अविद्या है उसी को तो उपदेश करना होगा। जो साधना के मार्ग पे चलना चाहता है उसी को तो हम उपदेश करेंगे। जो पहुंच जाता है, जो तत्ववेत्ता हो जाता है, उसके लिए कोई उपदेश नहीं दिया जाता। अगर नदी से कोई पार पहुंच गया तो उसको नाव की जरूरत नहीं। अब उसको हम नहीं कहेंगे कि नाव पर बैठो। नदी के इस पार अगर होगा तो हमको कहना पड़ेगा कि देखो नाव पर बैठोगे तो उस पार तुम पहुंच जाओगे। लेकिन जो उस पार पहुंच गया उसके लिए अब नाव पर बैठो ऐसा उपदेश सार्थक नहीं होगा। उसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, और जो उपदेश है वो अविद्यावान और साधक है उसी के लिए होता है। अब धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पुनः पूछा, ठीक है महाराज, जो तत्ववेत्ता हो गए उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तत्ववेत्ता भी तो कुछ न कुछ कर्म करेंगे। तत्वज्ञानी भी तो कुछ कर्म करेगा। जब तत्वज्ञानी कुछ कर्म करेगा इस शरीर से, तो उसके कर्म से भी शुभ और अशुभ दो तो होगा। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा। तत्वज्ञानी भी अगर पांव से चलेगा तो उसके पांव से 10 चींटियां मर गई जाने अनजाने। तत्वज्ञानी भी अगर कोई सब्जी लगाएगा तो उसको हरा हरा पत्ता होगा तब काट लेगा। तत्वज्ञानी के शरीर से भी अशुभ कर्म होता है, और तत्वज्ञानी के शरीर से अनेकानेक कुआं बनवाया, पौशाला गौशाला चलवाया, उपदेश किया तो शुभ कर्म भी होता है। तो ऐसा भी तो वर्णन आता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म है उसका फल अवश्य ही जीव को भोगना पड़ता है। तो ये जो कर्म का विधान है उसके बारे में आप हमको बताइए। और आगे का जो प्रश्न है ये 22वां श्लोक है, हम लोग पढ़ते हैं एक बार। धृतराष्ट्रवाच यस्माद् धर्मान् आचरन्ति ह केचित् तथा धर्मान् केचिदिह चरन्ति धर्मा पापेन प्रतिहन्यते वा
उताहो धर्मा प्रतिहन्ति पापम। तो धर्मान आचरन्ति इह केचित्, तथा जहां पर तथा है वहां पर आ जोड़ लो। हाँ, अधर्मान होगा। ओ हम लोगों के यहाँ कुछ साइलेंट शब्द होता है जो उच्चरित नहीं होता, उसमें होता है, तो वहां पर जो अंग्रेजी का एस वाला होता है वो है। तथा अधर्मान केचिद इह आचरन्ति। तो अब इसको जो है केचित कुछ लोग, धृतराष्ट्र का प्रश्न है, इस जगत में कुछ लोग, केचित इह, एक केचित इह शब्द आएगा, आचरन्ति धन इह, तो केचित इह कुछ लोग इस जगत में धर्मान आचरन्ति। इस जगत में एक समाज ऐसा है जो शुभ कर्मों का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। अब एक पक्ष तो एक लगा लो, दैवी संपत्ति से युक्त हैं, जैसे हमारे धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि। तो एक पक्ष ऐसा है दैवी संपत्ति से युक्त जो धर्म का आचरण करते हैं। धर्म माने क्या? शास्त्र अनुसारी व्यवहार का नाम ही धर्म, शास्त्र अनुकूल व्यवहार का नाम ही धर्म है। हमारी भाषा में, हमारी भाषा में अन्यान बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम वेद अनुकूल आचरण को ही धर्म कहते हैं। तो कुछ लोग इस जगत में धर्म का आचरण करते हैं। आचरन्ति माने केवल पढ़ते नहीं, केवल याद नहीं करते। आचरन्ति माने आपको याद है, वेद जब हमने कहा वेद के अनुसार, तो वहां पर सत्यम वद तो आपको याद है, ये वेद की ऋचा है, ये वेद की रचा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये ऋचा है, आपको याद है। लेकिन ना आचरन्ति, याद है वेद का मंत्र, लेकिन उसके अनुरूप व्यवहार नहीं, इसलिए शब्द है आचरन्ति दोनों पर। तो कुछ लोग वेद के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जीवन को वैसा बनाते हैं, केवल पढ़ना और याद करना नहीं, बल्कि उस एक शब्द को सुन लिया और उसको अपने जीवन में धारण कर लेते। तो के यस्मात्, क्योंकि धर्मान आचरन्ति इह केचित्, कुछ लोग यहाँ पर धर्म का आचरण करते हैं। तथा दूसरे प्रकार के आसुरी संपत्ति वाले कैसे हो गए? अधर्मान केचिद इह आचरन्ति। कुछ आसुरी संपत्ति वाले हैं इस जगत में जो पक्का उनका एक ही काम है, मारो काटो खाओ पियो मौज करो। एन केन प्रकारेण आसुरी संपत्ति का असुर, एक प्रजापति के दो पुत्र हैं, श्रुति ने कहा प्रजापति के दो पुत्र हैं, दो प्रकार के पुत्र, दैवी और आसुर, दैव और आसुर। हाँ, ये दोनों प्रजापति के पुत्र माने गए ब्रह्मा की सृष्टि से, अनादिकाल से। वहां पर देवताओं की भी परिभाषा किया गया, दैवी सृष्टि कौन सी है और आसुरी सृष्टि में आसुर की परिभाषा पहले आ चुका है यहाँ पे। स्वेषु अशुषु रमन्ते इति असुरा, जो केवल अपने ही श्वास में, अपने ही प्राणों में, अपने ही सुख के लिए जीवन जिए, उसी का नाम हो गया असुर। तो ये विरोचन प्रवृत्ति या विरोचन इत्यादि जितने थे असुर प्रवृत्ति, और इंद्र आदि हो गए वो दैवी प्रवृत्ति। या हम कहें कि इधर रावण आदि, कंस आदि हो गए। तो ये लोग वेद के विपरीत आचरण करते हैं। तथा अधर्मान, अधर्म क्या हो गया अब? वेद के विपरीत आचरण, श्रुति के प्रतिकूल आचरण का नाम हो गया अधर्म। ऐसे कुछ लोग श्रुति के विपरीत आचरण करते हैं। अब वेद ने कह दिया कि सत्यम वद, और आदमी कहता है बिना झूठ बोले तो काम हमारा चलने वाला है नहीं, तो बस झूठ ही लेना, झूठ ही देना, वो आदमी शुरू रहता है, जब देखो तब झूठ ही बोलता है, वेद के विपरीत आचरण करता है। धर्मः पापेन प्रतिहन्यते वा, पहला
अब इसमें ये बताइए महाराज, पापेन, पापेन माने अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा धर्म प्रतिहन्यते। क्या ऐसा है कि असुर लोग कभी देवता को हरा देते हैं? पापेन माने अधर्म की वृत्ति, अधर्म की वृत्ति जाकर के धर्म को अभिभूत कर देती है, धर्म को दबा देती है। व्यवहार में हम लोग ज्यादातर ऐसा शब्द सुनने को आपको प्राप्त होगा दुनिया में, ये लौकिक जगत में, कि महाराज हम तो देखो गंगा नहाते हैं, संध्या बंदन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, हमारे जीवन में ज्यादा विपत्ति आ रही है। वो पड़ोसी वाले को देखो, हाँ, झूठ बोलता है, जिंदगी भर वो अधर्म करता है और बड़ा सुखी दिखाई पड़ता है। और कई बार ऐसा समाज में कोई आपको कह देगा, ऐसा बोल भी देगा कि तुम इतना भजन पूजन करते हो, क्या फायदा, हम महाराज ऐसे सुखी हैं, तुम्हारे यहां देखो कभी ये विपत्ति, कभी वो विपत्ति, कभी ऐसा कष्ट, कभी वैसा कष्ट, का पाए हो इतना धर्म का पालन करके। तो उसकी चित्तवृत्ति क्या कह रही कि अधर्म ने, पाप ने धर्म को अभिभूत कर लिया। हाँ, और कई बार ऐसा लग सकता है। हाँ, जुए में पराजित कौन हुए? धर्मराज युधिष्ठिर। और कैसे? छल से, छल से। देखो वहां पासा जो था, जो पासा था वो पासे का अलग रूप था, अलग ही तरीके का पासा बनाया था। तो नियम तो ये है कि अगर मैं खेल रहा हूं तो सामने वाला खेले, दांव लगाए, दो खेलने वाले होते हैं ना। तो अगर युधिष्ठिर खेल रहे हैं, जुआराज हैं, तो दुर्योधन को खेलना चाहिए था। पासा फेंकने का काम तीसरा आदमी क्यों कर रहा है? ये जो है, अब ये देखो अधर्म हो रहा है ना, पासा फेंकने का काम तीसरा आदमी क्यों कर रहा है? अगर दुर्योधन ही फेंके ना, वो जब इधर युधिष्ठिर फेंक रहे हैं पासा तो उधर से दुर्योधन फेंके, लेकिन वो कहता है नहीं, धन मैं लगाऊंगा और पासा फेंकेंगे हमारे मामा जी। फिर दूसरी बात है कि अगर ताश भी खेलते हो तो एक ही गड्डी होती है ना, सबका अलग अलग थोड़े होता है। लेकिन उनका नियम था कि युधिष्ठिर अपने पासे से खेलेंगे और शकुनी अपना पासा फेंकेगा। उसका पासा अलग से बना था, उसकी हड्डियों का था कुछ, हाँ? उसको अलग से था, तो वो अपना पासा फेंकेगा। ये सब क्या हुआ? तो अधर्म ने धर्म को पराजित कर दिया ना वहां पे, छल से। और परिणाम स्वरूप 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उनको भोगना पड़ा। किसने? अधर्म ने धर्म। तो वही कह रहा है, देखो कैसा कह रहा है, अब देखो कैसा शब्द प्रयोग कर रहा है। हाँ, पापेन धर्म प्रतिहन्यते। क्या पाप वृत्ति के द्वारा, अधर्म के द्वारा धर्म पराभूत हो जाता है? अथवा, उत माने अथवा, उत माने अथवा, दूसरी बात अथवा, या ऐसा आप कहिए कि आहो धर्म प्रतिहन्यत पापम, या धर्म पाप को जाके नष्ट कर देगा। जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? धर्म की अधर्म? सीधा सा प्रश्न है। जब कुछ लोग इस जगत में धर्म का आचरण करते हैं, कुछ लोग इस जगत में अधर्म का आचरण करते हैं, हम दोनों के बीच में ये जानना चाह रहे हैं कि अधर्म जीतेगा अथवा धर्म। बिल्कुल स्पष्ट सा प्रश्न है, अधर्म जीतेगा अथवा धर्म। अब ये मत कह देना कलयुग में तो अधर्म ही जीत रहा है। हाँ, अब तो कलयुग है, यहां तो अधर्म ही जीत रहा है ना। तो यहां भगवान भाष्यकार ने इसका उत्तर देने के पहले, प्रश्न बहुत स्पष्ट है, कठिन नहीं है, उत्तर देने के पहले एक पंक्ति लिखा, संगति है। अविदुषः उभयो अनुभव एव न अन्यतरेण अन्यतरस्य विनाशः विदुषः पुनः उभयोरपि ज्ञान अग्निना विनाशः इति उत्तरम आह। अविदुषः जो अज्ञानी हैं, देखो सीधा सा स्पष्ट कह दिया। कौन? ऐसी बात कौन पूछने वाला होता है? अज्ञानी पूछता है ऐसा, ज्ञानी नहीं पूछता, समझदार नहीं पूछता। उभयो अनुभव ये हो,
ऐसी बात ही होती है। अज्ञानी व्यक्ति यही कहेगा कि हां, धर्म अधर्म से पराजित हो गया। अज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा। लेकिन जो ज्ञानी होगा, तत्ववेत्ता होगा, वो दोनों को ठीक ठीक समझ करके ज्ञान अग्न्या विनाशः, ज्ञान की अग्नि से वो धर्म और अधर्म दोनों के परे चला जाता है। यहां सिद्धांत समझना, जो आगे का सिद्धांत है। तत्ववेत्ता वो धर्म की बात नहीं करता, वो अधर्म की बात नहीं करता। विदुषाः पुनः उभयोरपि ज्ञान अग्निना विनाशः, उभयोरपि यानी दोनों को। नचिकेता का प्रश्न था, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, हमको धर्म की बात मत बताइए, हमको अधर्म की बात मत बताइए, धर्म और अधर्म दोनों का जो अधिष्ठान है उसकी बात बताइए। तो जो अज्ञानी है, उस अज्ञानी की नजर में ये दोनों बातें होती रहती, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा, कभी देवता जीत गए और कभी असुर जीत गए, ये होता रहता है। कभी राजा बलि का स्वर्ग पर शासन हो गया और कभी इंद्र का शासन हो गया। तो अज्ञानी व्यक्ति ये दोनों के बीच में डामाडोल रहता है और जीवन पर्यंत ऐसा देखता है कि आज हमारा धर्म जीत रहा है और कभी देखेगा कि अधर्म जीत रहा है। लेकिन जो तत्ववेत्ता होता है वो ना धर्म और ना अधर्म बल्कि ज्ञान की अग्नि से दोनों का अभाव देखता है। असल में ना तो धर्म है और ना ही अधर्म है, एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। संतों ने दृष्टांत दिया, आप स्वप्न देखे रात्रि में और स्वप्न में आप प्रयाग बसंत पंचमी स्नान करने पहुंच गए सपने में, तो क्या हो गया? अबे धर्म पुण्य हो गया, यही ना। और वहां से आ रहे थे और अचानक आपने जो है कुछ गलती कर दी, दुकान पर, ढाबे पर, सड़क पर, ये क्या हो गया? पाप हो गया। तो हां, दोनों चल रहा है। कहां पर? स्वप्न में। और जब जग गए तो जैसे जगे तो ना तो गंगा के स्नान का पुण्य रहा और ना कोई अपराध का पाप। दोनों आपका सपना टूटते ही सबका सब चला गया। बिल्कुल उसी प्रकार से आगे का उत्तर ऐसे भगवान सनत कुमार जी दे रहे हैं। तो जो प्रश्न है वो समझना, प्रश्न बिल्कुल हमारे मन को छूने वाला है कि इस जगत में कुछ लोग पापी होते हैं, कुछ पुण्यात्मा होते हैं। हमको देखने में लगता है कि कभी पापी जीत जाते हैं और पुण्यात्मा हार जाते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है कि पुण्यात्मा जीत जाते हैं और पापी हार जाते हैं। कैसा सही है, क्या सही है? सनत कुमार जी उत्तर देते हैं। सनत सुजात उवाच तस्मिन् स्थितो वाप्युभयं हि नित्यम् ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति सिद्धम् तथान्यथा पुण्यमुपैति देहि तथा गतं पापमुपैति सिद्धम्। तस्मिन् स्थितो, तस्मिन् स्थितो, तस्मिन् माने कौन सा? तो तस्मिन् स्थितो, जो ज्ञानी, जो कोई महापुरुष अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। तस्मिन् नित्यम ज्ञानेन स्थितः, जो अपने आत्म स्वरूप में उस ज्ञान के द्वारा अवस्थित हो गया, अपने ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो गया। मैं तो आत्मा हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। वो उभयम प्रतिहंति, वहां पर प्रतिहंति है, इसमें थोड़ा जो है मिसप्रिंट बहुत है। प्रतिहंति सिद्धम, वो दोनों को पारे चला जाता है।
जो तत्ववेत्ता हो गया, तस्मिन स्थिता, उस परब्रह्म परमात्मा में जो स्थित हो गया, वा अपि उभयम, चाहे वो आत्मस्वरूप में स्थित होने वाला, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, वो दोनों को ज्ञानेन नित्यम, इस ज्ञान के खड्ग से दोनों को काट देता है। प्रतिहंति माने समाप्त, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वो पाप और पुण्य को दोनों को काट देता है। सरल सा उत्तर है, बहुत कठिन उत्तर नहीं है, बहुत आसान सा है। जो ज्ञान तत्व, ज्ञान वही जो जग गया तो स्वप्न का पाप भी गया और स्वप्न का पुण्य भी चला गया, उसमें कौन सी बात है। जग गया तो स्वप्न का पाप पुण्य दोनों चल। ऐसे जो तत्व ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, उसके लिए ना ये पाप है और ना पुण्य है, ना धर्म है ना धर्म है। तो ये दोनों का जो लड़ाई तुम बता रहे हो कि पाप और पुण्य, धर्म और धर्म, कभी ये जीतता है कभी वो जीतता है, तत्ववेत्ता की दृष्टि में सब एक रंगमंच है, एक नाटक है। ये सृष्टि में सब भाषित है, ये जगत विद्यमान नहीं है बल्कि सब भाषित हो रहा है। सिनेमा के पर्दे पर कोई दान कर रहा है, सिनेमा के पर्दे पर कोई गौ की सेवा कर रहा है, और सिनेमा के पर्दे पर ही एक आदमी घूंसा मार रहा है, मार मार के अधमरा कर दे रहा है। कहां पर दोनों हो रहा है? सिनेमा के पर्दे पर। तो तत्ववेत्ता की दृष्टि में सब केवल लीला मात्र है। और अच्छा, अगर रामलीला देखने जाओ, आप रामलीला देखने जाओ और वहां हनुमान जी या रावण आकर के, हाँ, दोनों का संवाद हो रहा हो, दोनों का संवाद हो रहा, या लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद हो रहा हो, मजा आता है। तो वहां कोई तड़क भड़क रहा है, कोई गुस्सा दिखा रहा है, उसके गुस्से को देख करके भी आप आनंदित होते हो कि नहीं? हाँ, वो तलवार चला रहा है, तलवार चला के दूसरे को गिरा दिया है, उस तलवार चला के गिरा दे रहा है, तो वहां दौड़ते हो तलवार पकड़ने की प्रसन्न होते हो। लीला देखने गए थे, हाँ, वहां पर उसका भी आप आनंद ले रहे हो। वो मार रहा है, वो मरने का नाटक कर रहा है, हाँ, या वो यज्ञ कर रहा है या वो यज्ञ विध्वंस करने का नाटक कर रहा है, दोनों से आप आनंदित होते हो। तत्ववेत्ता बिल्कुल ऐसे दृष्टा स्वरूप में स्थित है। अब वहां पर ना वो यज्ञ का विध्वंस करने वाला है मारीच सुबाहुआदि, और ना यज्ञ करने वाला विश्वामित्र भी, कोई पाठ उसका नहीं है, ना धर्म का ना अधर्म का। वो तत्ववेत्ता तो बिल्कुल एक कृष्ण लीला चल रही, राम लीला चल रही है, दुनिया की लीला चल रही। और सही बात है, देखो तो लीला ही है। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, बच्चे पैदा हो रहे हैं लाइन से, ये राम, एक दिन में 72,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष का जो है हिसाब है, पूरी एक दिन में 72,000 बच्चे भारतवर्ष में पैदा हो रहे हैं। 72,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं अस्पताल में। फिर स्कूल चले जाओ, वहां देखो तो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू यूं चले जा रहे हैं, लादे बस्ता जो है वो महाराज। हाँ, अब एक बार मेरठ में हमको जो है प्रवचन के लिए बिठा दिया कोई विद्यालय में, और उस विद्यालय में हम तो बहुत थोड़ा सा उपनिषद वगैरह सोच के गए थे, ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। और वहां विद्यालय में जब पहुंचे तो आगे इतने इतने से बैठे थे, 25-30 बच्चे, सैकड़ों बच्चे बैठे थे, इतने छोटे छोटे। हाँ, वो LKG वाले, UKG वाले और फर्स्ट वाले। अब उनको इतने इतने देख करके हमारा सारा जो है, हम पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया। हम क्या सुनाए इनको उनको क्या सुनाए, हम फंस गए। हम वहां पर ठीक से बोल नहीं पाए, प्रवचन में फेल हो गए हम वहां पर तो बताओ, अब स्कूल जाओ तो पढ़ते चले जा रहे हैं, और बड़ा और पढ़ करके क्या चल रही, लीला चल रही। हाँ, ये रंगमंच है। फिर उसके बाद और पढ़ लिया, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, अब TT करना है, अमुक करना है, कैट मैट फैट करना है, जो कुछ करना है करो करते जाओ, पढ़ लो। जो पढ़ लिख लिए उनसे पूछो, अब बोले नौकरी, प्राइवेट की सरकारी नौकरी मिल गई तो नहीं, पागल, पहले होता था,
पुराने जमाने में होता था कि नौकरी मिल गई तो शादी, आज के जमाने में नौकरी मिल गई तो एक फ्लैट 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 फ्लैट, पहले घर हो गए फिर शादी करेंगे। हाँ, फिर अब फ्लैट भी हो गया और नौकरी भी हो गई, अब बोले बच्चे 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 बच्चे, फिर पीढ़ी आगे आ गई, फिर आगे आ गई। लीला चल रही, आप देखते रहो। अब उसमें 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे को उठा के पटक दिया, हाँ, उठा के पटक दिया। हाँ, दूसरा बच्चा नीचे जो पटका हुआ है वो चिल्लाया मम्मी, माँ वही रसोई से, ए लड़ो मत। अच्छा, जब दो भाई दोनों लड़ रहे हैं, एक ने उठा के पटका है, वो नीचे से चीख रहा है मम्मी पापा, तो माँ बाप क्या करते हैं रसोई में से खड़े खड़े, हाँ, ए लड़ो मत, इसके अलावा और क्या करेंगे? जाके दूसरे को पटक पटक के मारेंगे क्या? ठीक है भैया लड़ लो, हमको क्या हो रहा है? बोले ए अभी लड़ रहे हैं, शाम को ये दोनों फिर एक साथ खेलेंगे। लीला चल रही है। हमारे लिए उनका उठा के पटक देना कोई पाप नहीं है, और दोनों खेलने लगते हैं तो कोई पुण्य नहीं है, सब एक लीला है। मैं तो केवल इस नाटक का देखने वाला। तो तत्व ज्ञानी कभी प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल ये रंगमंच है, चल रहा है। तस्मिन स्थिते, तस्मिन को ये परब्रह्म परमात्मा में ले आओ। तस्मिन स्थिते, जो परब्रह्म की अपनी उस आत्म स्वरूप की स्थिति में दृढ़ हो गया, वह उभयम कैसे दृढ़ हुआ था? नित्यम ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो गया। वो दोनों को ही प्रतिहंती, दोनों से परे हो गया, दोनों से प्रभावित नहीं होता। अब आगे समझना राजन धृतराष्ट्र, जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो आत्मनिष्ठ नहीं हुआ, उसकी स्थिति क्या होगी? तथा अन्यथा पुण्यम। अब जो तत्व ज्ञान में स्थित नहीं हुआ, उसके लिए दोनों विभाग हो जाएगा, पुण्य का भी और पाप का। तो पुण्यम उपैति देहि, अब उसमें जिसने शुभ कर्म किया उसको शुभ फल मिलेगा, जिसने यज्ञ किया होगा उसको स्वर्ग आदि मिलेगा। और तथा अगतम पापम उपैति, और दूसरा अगर उसने अशुभ कर्म किया होगा तो उसको नरक जाना पड़ेगा। अशुभ कर्म करेगा तो इस जगत में जीते जीते भी उसको दुख मिलेगा। हाँ, जहां कोई, एक चीज और समझना, ये बात आप सुन, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से चित्त में बिठाना। देह से किया गया पाप कर्म इस देह को भोगना पड़ता है, उसका परिणाम किसको मिलेगा? शरीर को। मन से किए गए पाप कर्म का परिणाम मानसिक कष्ट होता है। ये दोनों का विभाग समझना, आप अगर आप समझदार हो तो। अगर जैसे शरीर से हमने किसी को थप्पड़ मारा, शरीर से उसको थप्पड़ मारा, हो सकता है कि हम कैसे भी हों, शरीर से थप्पड़ मारा तो उसने हमको उठा के पटक दिया, यही ना। आपने शरीर से उसको लाठी मारा, डंडा मारा, उसने उठा करके ईंट तुमको सर पर दे मारा। तो शरीर से किए गए अपराध का दंड भोगा किसने? शरीर ने। अच्छा, मन से करोगे पाप तो हाँ, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू मर जा, तेरा सब बंटा धार हो जाए। तो मन से आपने किसी का अशुभ सोचा तो मन से किया पाप ना। जब मन से पाप किया तो उसका दंड किसको मिलेगा? आपको मानसिक संताप के रूप में मिलेगा। आप बैठे बैठे मन से जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे, इसको कहते हैं अंदर अंदर कुढ़ना। हाय, कुछ ठीक नहीं है, दुनिया खराब है, जीने का कोई फायदा नहीं। और बढ़िया भोजन तो है, जियो ना, भोजन मिल रहा है, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए वस्त्र हैं, तो काहे के लिए? बोले नहीं, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मानसिक पाप किया है। तो शारीरिक पाप का परिणाम शारीरिक कष्ट, और ये भी माना जाता है हाँ, भोगे रोग भयम। ज्यादा आप इस शरीर से अपराध करोगे तो शरीर में रोग आ गएगा। खूब खाओ तो कब्ज होगा, तकलीफ होगी। अब शरीर का शारीरिक पाप शारीरिक कष्ट, मानसिक पाप मानसिक कष्ट, और आध्यात्मिक पाप अपनी आत्मा को न जानना। यौवन्यथा संतम आत्मानम,
जो अपनी आत्मा को ठीक ठीक नहीं समझा, ये आध्यात्मिक पाप है भीतर का, और इसका दंड है कि फिर जन्मों और बार बार मरो, और कोई उपाय नहीं। तो एक जैसे जिसका अपराध होगा। तो अब अगर किसी ने पुण्य कर्म की, अब इसका दूसरा भी ले लो, शरीर से सेवा करेगा, शरीर से पुण्य किया तो उसके शरीर को कुछ ना कुछ फल मिलेगा। भाई शरीर से आपने वाणी से उसकी प्रशंसा किया, एक चारण है, बंदी है, उसने स्तुति किया, शरीर से प्रशंसा किया, सामने वाले ने कंबल दान कर दिया, क्या हुआ? यही ना। अच्छा, शरीर से उसने कह दिया, अब कोई बुढ़िया अम्मा जो है वो गन्ना का खेत की रखवाली कर रही थी, बुढ़िया अम्मा थी, शरीर थोड़ा वृद्ध था, दैव संयोग कि उनकी एक आंख नहीं थी, खराब थी, एक आंख फूटी थी। अब बगल से वो आदमी गुजरा, उसने कहा एक आनी गन्ना दे दे। वो महाराज उठा के लाठी दौड़ाई उसको, मर जा तू, तुझको महारानी माई खा जा। एक गाली है कहीं की, बिहार की है, बनारस की, तुझको महारानी माई खा जावे, धाधा माई उठा ले जावे। कहानी बोलता है मुझको। अब गन्ना तो मिला नहीं, दो गालियां ऊपर से मिली, यही ना पाप कहां से किया था। सामने से दूसरा बच्चा आया, उसने कहा अम्मा, दादी अम्मा तुम तो बहुत अच्छी हो, एक गन्ना तोड़ लो क्या? उसने कहा बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, एक नहीं दो तोड़ लो। तो शरीर से पुण्य किया तो मिला क्या? शरीर को उपहार मिला, यही ना। अच्छा, मन से पुण्य कर्म करेगा तो, मानसिक जाप किया तो मन की शांति मिलेगी, और भीतर से आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उसका तो बेड़ा पार ही है। तो जैसे जिस धरातल पर वो गलती करेगा, उसी धरातल पर उसको कर्म का फल भी मिलेगा। तो अब दो तरह का हो गया, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बेड़ा पार। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है उसके लिए फिर उसका कर्म दो विभाग में होगा, पुण्य या पाप। तो पुण्य आत्मा जो है वो स्वर्ग आदि में जाके सुख भोगेगा, और तथा आगतम पापम, पापी कर्म ही जो होगा वो नरक आदि जाके दुख भोगेगा, और आगतम वहां से दोबारा फिर लौट लौट के आएगा, जन्मेगा और मरेगा। इसमें एक पंक्ति है, थोड़ा सा देखो, ये जो बात कह दिया, ज्ञानेन प्रतिहंति विनाशयति, कथम एतद अवगम्यते ज्ञानेन विद्वान प्रतिहंति। अगर किसी को मिले तो देख लेना, कथम एतद अवगम्यते, इस बात को कैसे समझें कि ज्ञानेन विद्वान, विद्वान महापुरुष ज्ञान के द्वारा समस्त कर्मों का, पुण्य और पाप का, दोनों का नाश कर देता है। ये कैसे माने? तत्र आह, इसको आप सिद्धम प्रसिद्धम ही एतत् श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु। ये बात पूरी तरह से सिद्ध है, कहां पर? श्रुति से, स्मृति से, इतिहास में और पुराण में। ठीक है, इस बात को सिद्ध कर दिया गया। अब देखो सबका जो है वो देते हैं, उदाहरण देते हैं। तथा च श्रुति, सबसे पहले श्रुति में ले आओ। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये बात श्रुति में कही गई है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ देखो, श्रुति में फिर कहा यथा पुष्कर पलाश इति, ये मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का 4:14-3। तो ये वहां का मंत्र है, यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एतमेव विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। मिला आप लोगों को? किसी को दिखा? हाँ, यथा जैसे पुष्कर पलाश, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, फूल ऊपर उठ जाता है, फूल तो ऊपर उठ जाता है, लेकिन पत्ता तो जल में रहता है, फिर भी उस जल में रहते हुए भी उससे चिपकता नहीं। एतमेव एवमेव, इसी प्रकार से विधि पापम कर्म न श्लिष्यते, ऐसे ही विद्वान महापुरुष किसी भी कर्म से उसका लिपायमान नहीं होता। तो कर्म तो है ना, तो कर्म होता क्या है? तो फिर दूसरा दृष्टांत दिया, यथा ईशिका तूलम अग्नौ
तद यथा ईश कातुलमग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं ह्यास सर्वे पापमान प्रदूयन्ते। हम लोग बचपन में अलाव जला के बैठते थे, सर्दी से बचने के लिए आग जला लिया, ढेर सारा घास फूस रख लेते थे, पुआल वगैरह लकड़ी वगैरह। तो अलाव में कोई धान का पुआल ले करके जो अंगार जल रहा है, हम बच्चे लोग उसमें ऐसे छुआते थे, एक डंडी को ऐसे छुआओ तो जैसे जैसे छुआते जाओगे वो क्या होता जाता है, वो पूरा भस्म हो जाता। तो डंडी छोटी होती जाती थी, वो डंडी पकड़ के ऐसे छुआए जाते थे अंगार में, तो जलते 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 भस्म हो जाती थी। तो जैसे ईशिका, जैसे वो डंडी, वो जब अग्नि में उसको यूं डालते हो तो जलती चली जाती है। एवं अस्य, वैसे तत्ववेत्ता महापुरुष का सर्वे पाप मनः प्रदूयन्ते, समस्त कर्म पाप पुण्य सब उसके भस्म हो जाते हैं। देखो श्रुति हो गई, स्मृति, स्मृति देखो, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा यथैधांस समिद्धोग्नि भस्म सात। तो देखो जैसे जैसे ईंधन को अग्नि भस्म कर देती है, अब उस ईंधन में चाहे घी डालो, चाहे लकड़ी डालो, चाहे वस्त्र डालो, चाहे कोई कचरा डालो, अग्नि सबको भस्म कर देती है। उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि में समस्त आपके कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। एक श्लोक है, जिनके पास भाष्य है वो ध्यान रखना, इसको बहुत बढ़िया श्लोक है और इस पर जो है महात्मा लोग विचार करते। क्षणम आत्म अनुसंधानात् पापम दहति कोटिशः अन्यथा पाप विध्वंसो न भवेत् कोटि पुण्यतः। किसी को दिखा, मिला नहीं मिला? नहीं मिला तो नोट कर लेना, शंकर भाष्य में है, बहुत बढ़िया है। क्षणम आत्म अनुसंधानात्, आप एक क्षण भी आत्म अनुसंधान में लगा देते हो अपना समय। एक सरल भाषा में सत्संग के लिए सुना है ना, एक घड़ी आधी में पुनि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसी का समझ लो अनुवाद है इस मंत्र का। क्षणम आत्मन अनुसंधान, एक क्षण भी अगर आप अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हो, गीता का स्वाध्याय करते हो, उपनिषद पढ़ते हो, अपना अंतर्मुखी होते हो, तो पापम दहति कोटिशः, करोड़ों करोड़ों पाप वह आपका नष्ट कर देता है। करोड़ों करोड़ों पाप आत्मज्ञान में एक क्षण लगाना भी। हमारा एक महात्मा था ना, इस बार नहीं आए थे, वो महात्मा क्या कहते थे, इस क्षण 3 बार आप भगवान का नाम ले लो, नारायण नारायण नारायण, जाओ तुम्हारे सारे पाप मिट गए, ऐसे बोलते थे। इस क्षण आप शुद्ध हो, इसी क्षण शुद्ध हो, बस इतना एक शर्त है कि आगे फिर न करना वो गलती, ऐसे वो कहते थे। हाँ, आगे मत करना, इस समय आप शुद्ध हो। तो अगर एक क्षण भी आत्म अनुसंधान में आप लगाते हो तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो। अन्यथा आत्मज्ञान के बगैर, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ ते पच्यन्ते नरक निगूढ़। अन्यथा अगर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया तो पाप विध्वंसो न भवेत् कोटि पुण्यता, तो आपके पाप का नाश करने वाला और कोई है नहीं। पुण्य से पाप नहीं नष्ट होता, पुण्य से आपका स्वर्ग मिलेगा, पुण्य से सुख मिलेगा, लेकिन पुण्य पाप का नाशक नहीं है, वो पुण्य शुभ फलदायक है। नहीं समझ रहे? हाँ, नहीं समझ। पुण्य से पाप नहीं कटता, पुण्य आपको शुभ फल देता है। शायद भ्रमित हो रहे हो। कमरे में धूल है, गंदगी पड़ी है, बदबू है, हमारे कमरे में बदबू है, गंदगी है, धूल है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? आप ला करके एक लोटा इत्र छिड़क दो कमरे में, उसी कमरे में इत्र छिड़क दो तो धूल चली गई क्या? कमरे की बदबू चली गई क्या?
बदबू है, ज्यों का त्यों है। आपने ऊपर से एक ऐसा आरोपण कर दिया कि आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा, बस इतना ही ना, लेकिन वो ज्यों क्यों त्यों है। उसी प्रकार से कोई पुण्य कर्म करने वाला हो तो पुण्य कर्म, कोई कहे पुण्य कर्म पाप का नाश कर देता है, तो नाशक नहीं है। पुण्य कर्म आपको सुख देगा, शुभ फल देगा, लेकिन पाप का नाश करने वाला पुण्य कर्म नहीं। बहुत बढ़िया है। अन्यथा पाप विध्वंसो न भवेत कोटि पुण्यतः, करोड़ करोड़ पुण्य से पाप का नाश नहीं होता। पाप का नाश तो केवल ब्रह्म विद्या से होता है, आत्मज्ञान से। बहुत बढ़िया ये शब्द हमको लगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखना इसको। तो अगर कोई पुण्यात्मा भी है तो उसको भी अपने पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात बहुत बार ऐसा देखे हो। एक बार तो ऐसा भी सुना होगा कि जब युधिष्ठिर देह स्वर्ग जा रहे थे, हमें महाभारत का प्रसंग है, शरीर के साथ स्वर्ग जा रहे थे, तो उनको नरक के बीच में से ले जाया गया, जहां उनके सारे कुल परिवार वाले नरक में जो है चिल्ला रहे थे। इंद्र साथ में है, एक कुत्ता भी गया था साथ में। तो जब जा रहे थे तो वो सब चिल्लाए, रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, आपके शरीर से लग के जो सुगंध आ रही है उससे हमको बड़ी शांति मिल रही। वो नरक में जो उनके परिवार कुल वाले पड़े थे सब, तो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि हम अब स्वर्ग नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? बोले कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ रुकने से भले हमको तकलीफ हो, लेकिन हमारे शरीर की सुगंध जा रही तो ये लोगों को शांति मिल रही ना। देखो अब ये जो है दैवी वृत्ति हो गई ना। हाँ, अगर मान लो केवल असुर वृत्ति होती, अपने लिए सोचते तो स्वर्ग मिल रहा है तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, जल्दी भागो यहां से नरक से। लेकिन उनके सामने क्या आया कि सैकड़ों हजारों लोग नरक में पड़े चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास रहने से हमको शांति मिल रही। तो उन्होंने कहा मैं दुख उठा लूंगा, मैं इसी नरक में रह लूंगा। अब इसको दूसरी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं है ना युधिष्ठिर। सेल्फ सेंटर्ड होते तो सीधे स्वर्ग जाता, मरे हमको क्या करना। तो लेकिन नहीं, हम यही रहे, हम नरक का दुख उठा लेंगे, लेकिन हमारे दुख उठाने से इतनों को तब तक देखते देखते नरक गायब हो गया। नरक गायब ही हो गया, वही स्वर्ग। इंद्र से पूछा ये क्या है? बोले महाराज आपने जरा सा झूठ बोल दिया था, उसी का फल है, तुमको नरक देखना पड़ा, भोगना नहीं पड़ा, देखना पड़ा। आपको नरक के बीच से लाया गया। क्या झूठ बोला था? अश्वत्थामा हतो, हाँ, नारो व कुंजरो व। जब जानते थे कि हाथी मारा गया तो नर शब्द क्यों लगाया? अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं हाथी की आदमी। इसका मतलब थोड़ा सा झूठ बोला, उसे के परिणाम स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। तो कोटि पुण्यतः, करोड़ों पुण्य भी आपके पाप का नाशक नहीं हो। तो पाप करेगा तो नरक जावेगा। जब तक पापी यहां रहेगा दुखी रहेगा, उसको शरीर का दंड, मन का दंड, भीतर का आध्यात्मिक ताप, और ये शरीर छोड़ने के बाद जाएगा तो वहां भी नरक का दुख, और वहां से लौट के फिर आएगा तो कीड़ा मकोड़ा आदि बनेगा। बस पापी आदमी की गति ये हो जाएगी। अब पुण्यात्मा आदमी होगा तो जब तक ये शरीर रहेगा तो सुखी, शरीर रहेगा तो सुखी यहां पर, और यहां से गया तो स्वर्ग आदि का भोग, और स्वर्ग आदि से फिर देवलोक आदि देव योनि की प्राप्ति होगी। हाँ, तो बस इतना सा है। तो इस बात को सनत कुमार जी ने कह दिया। तत्ववेत्ता की दृष्टि पाप पुण्य दोनों से परे, और अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो उसके सामने दो विभाग हो जाएगा, पुण्य का और पाप का। और पुण्यात्मा को सुख, जब तक जिएगा सुखी, यहां से जाने के बाद उसको स्वर्ग, और वहां पर देवों इत्यादि, या उसको जो है अर्ची मार्ग वगैरह प्राप्त होगा अपने कर्मों के अनुसार। और अगर इस विषय पर 6 अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र में 6 अधिकरण है। वो छांदोग्य उपनिषद का जो मंत्र है चौथे अध्याय का और जो 14वां वहां पर
4:14 तीसरे पर, उस पर 6 अधिकरण आता है और 6 अधिकरण में फिर इस पर बात किया कि कैसे जाता है। यहाँ पर दिन के अभिमानी देवता लेते हैं, फिर उसको मास के अभिमानी देवता के पास जाता है, फिर वहाँ से वो आगे जाएगा, फिर उसको 6 महीने उत्तरायण के अभिमानी देवता प्राप्त करेंगे। 6 महीने उत्तरायण के अभिमानी देवता ले जाके फिर उसको आदित्य को प्रदान करेंगे। आदित्य मास को फिर संवत्सर के अभिमानी देवता को, वहां से जा करके फिर वो आदित्य को प्राप्त करेगा। आदित्य से फिर वो चंद्रमा को प्राप्त करेगा। फिर वहां पर उसको वरुण देव, वहां पर वो मंत्र में यहाँ पर आ जाएगा कि वहां से एक अमानव महापुरुष उसको आगे ले जाएंगे, अमानवी उसको आगे ले जाएंगे, पुण्यात्मा को। तो वहीं पर एक अधिकरण आ जाएगा कि वहां से कैसे जाएंगे। तो वहां पर फिर ब्रह्मसूत्र में आएगा कि वहां से वरुण देव लोक के अभिमानी देवता वरुण ले जाएंगे, फिर उसके बाद इंद्र के लोक में जाएगा, फिर इंद्र से प्रजापति के लोक में जाएगा, फिर वहां से अमानवी महापुरुष उसको ले जा करके और उसको ब्रह्मलोक इत्यादि उसके कर्म के अनुसार क्रम मुक्ति में उसको ले जाएंगे। ये प्रसंग आता है, तो वहां विस्तार से आता है। यहाँ पर इतना समझ लो कि पुण्यात्मा होगा तो ऐसे, और पापी होगा तो अंधकार के देवता लेंगे रात्रि के, फिर उसको जो है रात्रि के देवता फिर कृष्ण पक्ष के देवता को देंगे, कृष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायन के देवता को देगा, दक्षिणायन का देवता फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसकी गति होगी। इस बात को अगले श्लोक में इस विषय को पूरा करते हैं। गत्तो भयं कर्मणा भोज्यते स्थिरम् शुभस्य पापस्य च चापि कर्मणा धर्मेण पापं प्रणुदति विद्वान् धर्मो बलीयानिति तस्य विद्धि। गत्वा, अब देखो वो दोनों पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए कह दिया ना, पापी। गत्वा उभयम, उभयम माने ये दोनों, पाप कर्म करने वाला और पुण्य कर, ये दोनों। गत्वा माने यहां से जा करके, कैसे जाएंगे? अपने कर्मों के अनुसार। जो उसने कर्म किया है उसके कर्म के जो अपूर्व नाम की शक्ति पैदा हुई वही उसको मार्गदर्शन करते हुए ले जाती है। ये थी कर्म करते हैं, कर्म से एक सामर्थ्य पैदा होती है, पर वो हमको आगे मुंडक श्रुति में आएगा, ये ही इति, इधर से ले जाते हैं। ले जा करके भुज्यते अस्थिरम, ऐसे लोक में ले जाएंगे जहां पर हमेशा रहना नहीं होगा। एक एक शब्द का अपने आप अर्थ समझ लो। गत्वा उभयम, यहां से जाकर के कैसे गए? कर्मणा, कर्मों के अनुसार। अस्थिरम भुज्यते, अनित्य फल का भोग करते हैं। कौन सा अनित्य? शुभस्य पापस्य च, शुभस्य पापस्य, शुभ फल और अशुभ फल दोनों का। जो उन्होंने कमाया है वही भोगेंगे, और क्या। जो कमा के ले गए हैं वही खाएंगे। तो पापी था तो वहां दुख, पुण्यात्मा था तो वहां सुख। इस प्रकार से वहां पर जाएगा। धर्मेण पापम, धर्मेण पापम, यहां पर जो धर्मेण पापम शब्द आया है ना, धर्मेण पापम प्रणुदति, यह विद्वान, यह विद्वान, इस लोक में विद्वान पापम धर्मेण, पाप को धर्म के द्वारा प्रणुदति माने अभिभूत कर देता है। पाप को धर्म के द्वारा, धर्म अच्छे कर्म के द्वारा पाप कर्म को तिरोहित कर देता है, ऐसे समझो। हाँ, नष्ट नहीं हुआ, प्रणुदति माने नष्ट ही होना होता है, नष्ट नहीं हुआ लेकिन अभिभूत कर देता। अभिभूत माने दिखाई हमको हो ना पड़े, हमको पता ही नहीं लगता।
हमारी मेज पर कोई एक थोड़ा सा गंदी है, हमने उसके ऊपर चादर बिछा दी, चादर बिछा दिया तो वो तो वैसे ही है, लेकिन अब पता ही नहीं लगेगा ना, दिखता ही नहीं। हाँ? मान लो एक व्यक्ति पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन जरा सा पाप हो गया, जरा सा पाप हो गया तो उनके पांव में कोई एक दोष पैदा हो गया, पांव में एक दोष पैदा हो गया, नाम पड़ गया कल्मषपाद, राजा कल्मषपाद। महाभारत पढ़िए, नाम आएगा विस्तार से, कल्मषपाद, जिनके पांव में पाप आके लगे। तो अब पांव में अगर मान लो हमारे पांव में कोई दोष आ गया तो मैं मोजा पहन लूंगा, दिखेगा नहीं, जाओ, हाँ, कौन जानेगा? हमारे अच्छे कर्म दिखेंगे। आप गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वो दिखाई पड़ेगा। तो उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं कि ये जो धर्मेण पापम प्रणुदत इह विद्वान, यह इस लोक में विद्वान पाप कर्म को धर्म के द्वारा नष्ट कर, अभिभूत कर देता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, धर्मो बलियान इति, निर्णय क्या देते हैं? धर्मो बलियान इति, धर्म ही यहां पर बलवान है, इसको ऐसा जानो। व्यवहार की जगह तत्व की दृष्टि से धर्म और अधर्म दोनों से परे हो जाओ। ज्ञानी धर्म अधर्म दोनों को मिटा देता है। अज्ञान जब तक रहेगा तो जो धर्म करने वाला होगा, पुण्य कर्म करने वाला होगा, जब तक रहेगा सुखी, यहां से जाने के बाद उसको श्रेष्ठ लोक आदि की प्राप्ति। अधर्म करने वाला होगा तो यहां दुखी और जाएगा तो फिर नरक आदि की प्राप्ति होगी, पुनः पुनः आएगा। इसलिए धर्म के द्वारा अधर्म पराभूत होता है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ऐसा कह लो कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बस। रावण का वंश ही नष्ट हो गया, धृतराष्ट्र का वंश ही नष्ट हो गया। अगर कौरव वंश चला तो फिर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय, इनसे चला तो 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के, और सब के सब लड़ करके मर गए, समाप्त हो गया। तो पापी आदमी धर्म के द्वारा पराभूत होता है, लेकिन एक बार पापी आदमी दुनिया में बढ़ता दिखाई पड़ता है, बढ़ता दिखाई पड़ता है, अंत में जड़ मूल के साथ उसका नाश हो जाता है। यहाँ पर अब ये धर्म और अधर्म दोनों कैसे हैं, तो आगे सनत कुमार जी कहते हैं जैसे 2 सांड लड़े। 2 सांड लड़े तो कैसे करते हैं दोनों? ऐसे करके, श्रुति में दिया, ऐसा उपनिषद में आया। 2 बैल जब लड़ते हैं तो ऐसे सींग लगा के एक इधर को ढकेलता है, दूसरा इधर को ढकेलता है, तो जो ताकत वाला होगा वो दूसरे को ढकेल देगा, यही ना। तो ऐसे 2 बलवान मजबूत सांड के जैसे धर्म और अधर्म लड़ते हैं, या जैसे 2 सम्राट लड़ते हैं अपनी ख्याति के लिए, अपने राज्य के लिए। 2 राजा, बलवान राजा, कौन? कोई सिकंदर और पोरस, हमने नाम सुना है इनका। ये लड़ते रहे होंगे, जैसे लड़ते, तो कभी उसको कभी उसको, ऐसे ये धर्म और अधर्म लड़ते हैं। हाँ, अब भाई लड़ते हैं तो कभी वो उसको ढकेलेगा, कभी उसको ढकेलेगा, ऐसे चलता रहता है। तो आगे इसी दृष्टांत को लेके उपदेश करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।